Hello guys, welcome to the Momentum Traders. तो today's video is all about short term investment. एक आज का जो वीडियो बनाया है एक डिस्कस करने में वाले हैं हम आज वो स्टॉक्स की जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न कमा के दे सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दो स्टॉक्स. एक 7 से 8 महीने के लिए एक अच्छे मोमेंटम के लिए हम एक इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो उन पांच स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि एक 7 से 8 महीने के ही ड्यूरेशन में एक निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या मोमेंटम दे सकता है, किन लेवल पे निफ्टी एक ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक निफ्टी का ग्राफ. एक मंथली टाइम फ्रेम में हम इस इंडेक्स को देख रहे हैं. इफ यू लुक आउट एक 3% का एक डाउन साइड एक यहाँ पे एक निफ्टी ने बियरिश फॉर्म में क्लोजिंग दिया है. जैसे कि आप देख सकते हो एक हायर लेवल से एक रिजेक्शन जरूर मिला है. एक पिछले ही महीने में इन द मंथ ऑफ सितंबर एक 20,222 के आसपास एक हाई बनाते ही एक निफ्टी रिजेक्शन देने की कोशिश में है. एंड डेफिनेटली एक हायर लेवल से रिजेक्शन देने के बाद क्या रहेगा रेंज, एक आप देख सकते हो कि एक ट्रेंड जो निफ्टी का दिखाई दे रहा है इट इज इनटू दी डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश में है. तो क्या रहेगी रेंज, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो रिट्रेसमेंट निफ्टी ने लिया था एक फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, एक दिसंबर 2022 से निफ्टी ने जो यहाँ पे एक फॉर कंटिन्यूस 3 से 4 महीने के लिए जो कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे दिया था, एक लो जरूर क्रिएट किया था एक 16,828 का. एंड डेफिनेटली यही एक रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अगले 7 से 8 महीने के लिए. Okay, for the upcoming 7 to 8 months, Nifty will try to trade to a downward trend of 16,827. एक लोअर लेवल के आसपास ही ट्रेड करने की या फिर एक सपोर्ट रेंज के आसपास आने की कोशिश करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट लाइक निफ्टी एक बैंक निफ्टी में भी एक लोअर हायर लेवल से रिजेक्शन जरूर हमें मिला है. एक जो जुलाई 2023 में एक जो हाई बनाया था निफ्टी बैंक ने एक 46,370 के आसपास एक हाई बनाया था. एक इसी हाई के आसपास निफ्टी बैंक जाते ही जरूर रिजेक्शन हमें मिला है. रिजेक्शन हायर लेवल से हमें दिखाई दे रहे हैं. एंड डेफिनेटली एक रेंज, एक लोअर रेंज आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक इन द मंथ ऑफ दिसंबर आप देखेंगे कि हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन मिला था निफ्टी बैंक को. एक 38,600 के आसपास आते ही निफ्टी ने एक क्विक बाउंस बैक लिया एंड एक ऑल टाइम हाई जरूर क्रिएट किया था. एंड डेफिनेटली निफ्टी बैंक विल आल्सो ट्राई टू गिव अ लोअर लेवल ऑफ 38,770, एक 38,770 के आसपास एक लोअर रेंज के आसपास निफ्टी बैंक एक अगले 7 से 8 महीने के लिए ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड ये हो गया क्विक ओवरव्यू एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए. और अभी हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे सकते हैं. हालांकि आज जो हम स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं दीज स्टॉक्स आर नॉट लिस्टेड इन टू देन एफएनओ. एक एफएनओ में लिस्टेड स्टॉक्स नहीं है, बट डेफिनेटली अच्छा मोमेंटम हमें आज मिल सकता है. हमें अगले 7 से 8 महीने के लिए मिल सकता है. एंड दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ रेडिंगटन लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि इसी महीने में स्टॉक ने एक 136 के आसपास एक लोड वैल्यू क्रिएट किया था. एंड इस लेवल से रिजेक्शन देके एक स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे दी है. आप देख सकते हो कि स्टिल द स्टॉक इज ट्रेडिंग इनटू एन 6%, एक 6% नेगेटिव ट्रेंड में ही एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है. पर अगर आप देख सकते हो कि एक बाउंस बैक जरूर देने की कोशिश में है ये स्टॉक. एक फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त से ही आप देख सकते हो लोअर एंड से ही रिजेक्शन देने की कोशिश में है ये स्टॉक, बट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही आती ही एक स्टॉक ने इसी मंथ में एक अच्छा रिकवरी दिया है एक बॉटम लेवल से. एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट एक हम ये स्टॉक एक हायर लेवल के आसपास टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट क्या रहेगा टारगेट, अगर ये अभी आप एक रिसेंट यहाँ पे एक ट्रेंड देखेंगे, ये एक जोन देखेंगे, इसी जोन में आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने 180 के आसपास आते ही मल्टीपल टाइम्स एक रिजेक्शन दिया है हायर लेवल से. एंड डेफिनेटली एक यही स्टॉक एक 180 के आसपास आने की कोशिश करेगा. एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते ही आपको एक 24 से 25% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. Investors can definitely benefit with the returns of 24 to 25% at the target price of 180 from buying price of 145. Okay, एक अगले 7 से 8 महीने के लिए एक अच्छा मोमेंटम ये स्टॉक दे सकता है. एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 5. सो गाइज ये रहा ग्राफ द न्यू इंडियन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है. 155 के आसपास एक हाई बनाते ही स्टॉक ने 130 का एक लो जरूर क्रिएट किया था. एंड अगर आप देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग दी है, एक बाइंग प्राइस के आसपास ही स्टॉक आने की कोशिश में था.
एंड स्टिल वी कैन लुक आउट हियर एक अच्छा एक मोमेंटम दिया है स्टॉक ने फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई 2022 एक 2022 जुलाई 2022 से आप देख सकते हैं इफ यू कैलकुलेट टिल टुडेज हाई आप देख सकते हो कि एक 16 महीने में ही स्टॉक ने नियर अबाउट 90% का यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिया है ओके एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि स्टॉक ने एक डबल रिटर्न्स दिए हैं एक 1:1 रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने एक और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक ने दिया था जरूरी है स्टॉक अभी रिटर्न्स करने की कोशिश में रहेगा बट इफ यू लुक आउट हियर एक अच्छा एक डाउनफॉल देने के बाद स्टॉक एक डेफिनेटली बाउंस बैक करने की ही ट्रेंड में जरूर रहेगा एंड एक लोअर लेवल से अच्छा एक रिजेक्शन लेने के बाद स्टॉक एक हायर ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा अगले 7 से 8 महीने के लिए स्टॉक एक जरूर एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा इफ यू लुक आउट हियर एक जो हाई जो क्रिएट किया था यहाँ पे एक फरवरी 2021 में एक 197 के आसपास हाई जरूर क्रिएट किया था बट उसके बाद आप देखेंगे कि एक कंसिस्टेंट एक इन द मंथ ऑफ फरवरी फ्रॉम मार्च टिल सितंबर 2021 एक इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम्स ही यहाँ पे एक टेस्ट करके रिजेक्शन जरूर लिया है स्टॉक ने एक आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट वैल्यू 183.6 के आसपास आते ही एक हाईएस्ट वैल्यू जो क्रिएट किया इसके बाद एक स्टॉक ने अच्छा रिजेक्शन लिया है एंड डेफिनेटली एक इन्वेस्टर्स एक 183.6 का एक अच्छा एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हायर लेवल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 33 to 34% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है Investors can definitely benefit with the returns of 33 to 34% at the buying price of 136 for the target of 184. Okay, so ये हो गई बात हमारे एक स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइज ये रहा ग्राफ अदानी बिल्डकॉन लिमिटेड का स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक अच्छा लोअर लेवल से रिजेक्शन मिला है 300 के आसपास स्टॉक आते ही एक अच्छा रिजेक्शन मिला एक बाइंग प्राइस के एक ओपनिंग प्राइस के आसपास ही एक स्टॉक ने क्लोजिंग जरूर देने की कोशिश की है एंड येट वी हैव 2 वर्किंग डेज एक ट्रेडिंग वर्किंग डेज है इस महीने के एंड वी कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट अपसाइड मोमेंट अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक अगर एक हायर लेवल से जो रिजेक्शन मिला है स्टॉक को एक सितंबर 2022 से ही एक 842 का एक हाई जो क्रिएट किया था स्टॉक ने इसके बाद आप देख सकते हो एक लोअर एंड पे रिजेक्शन हमें मिला है दिखाई दे रहा है एक स्टॉक ने ओपनिंग दी थी एक 227 के आसपास एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे एक 3 ही महीने में एक स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिया है यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि आप देख सकते हो 3 महीने में ही स्टॉक ने 300% का यहाँ पे रिटर्न दिया 3 टाइम्स वैल्यू बढ़ा के दी है इस स्टॉक ने एंड इफ यू लुक आउट एक हाईएस्ट जो वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया है इसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक एक कंसोलिडेट एक नेगेटिव ट्रेंड लेके एक बॉटम के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश में था ये स्टॉक एंड डेफिनेटली एक जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने क्रिएट किया था एक मार्च 2022 में ही एक लोअर वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इसी के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली बाउंस बैक हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में पर क्या रहेगा एक टारगेट अगर ये जोन अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है इन द हाइज ऑफ 500 to 300 इसी रेंज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली आप एक हायर वैल्यू जो आप देख सकते हो 500 के आसपास ओके एक स्टॉक डेफिनेटली 500 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 50 to 51% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 50 to 51% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 330 फॉर द टारगेट ऑफ 500 ओके सो ये हो गई बात हमारी एक स्टॉक नंबर 3 की सो गाइज ये रहा ग्राफ स्पार्क लिमिटेड का एक द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज एक सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड एक एक शॉर्ट फॉर्म में अगर देखा जाए तो एक स्पार्क वी कैन नोट इट एज स्पार्क तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 213 का एक लो जरूर क्रिएट किया था इन 10 मंथ इटसेल्फ एक 232 के आसपास पे से स्टॉक ट्रेड कर रहा है एक अच्छी रिकवरी भी है एक लोअर लेवल से एक अगस्त महीने के फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास एक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है एक 216 से एक 213 के आसपास एक 210 के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है इसी रेंज के आसपास आते ही रिजेक्शन जरूर ले रहा है एक ट्रेंड जरूर हमें मिल रहा है कि एक स्टॉक एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश में है बट क्या रहेगा एक टारगेट अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक रीसेंट जो एक हिस्ट्री पास्ट हिस्ट्री आप यहाँ पे देखेंगे कि एक इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022 एक स्टॉक ने 350 के आसपास एक हाई जरूर क्रिएट किया था एंड उसके बाद एक कंटिन्यूस रिजेक्शन स्टॉक को मिला है एक एक स्टॉक ने जरूर एक 170 के आसपास ओके एक इसी रेंज के आसपास एक डबल टाइम एक कह सकते हैं कि 2 बार स्टॉक ने एक
बॉटम जरूर क्रिएट किया था, इसी रेंज के आसपास आते ही एक स्टॉक ने अच्छा बाउंस बैक दिया है एंड इसी हाइज एंड लोज के बीच में अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली एक जो हाईएस्ट मोमेंटम एक स्टॉक ने कंटिन्यूस जो अपसाइड रैली दी थी, एक रेजिस्टेंस के आसपास आती जरूर एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक चला गया था, बट एक लोअर लेवल से रिजेक्शन मिलते ही वी कैन एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक जरूर एक हायर लेवल के आसपास ट्रेड करेगा एंड डेफिनेटली एक जो 350 के आसपास जो हमने अभी एक टारगेट देखा था, ओके, एक जो हायर लेवल हमें देखा था, एक डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड अगर एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक स्टॉक आते ही हमें एक 53 to 54% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 53 to 54% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 228 फॉर द टारगेट ऑफ 350 एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 2। सो गाइस ये रहा ग्राफ ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का, वी कैन ऑल्सो नेम इट इन द सिंबल फॉर्म एज BCG। अगर आप देखेंगे लिफ्ट द ग्राफ अप, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का एक पास्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि मई 2021 तक एक स्टॉक 4 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा था एंड अगर आप एक अपसाइड रैली स्टॉक की देखेंगे कि एक मंथ ऑफ जून 2021 से ही आप देखेंगे कि एक जो हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने क्रिएट किया था, इसके आसपास अगर आप देखेंगे कि एक 7 महीने में ही करीबन करीब एक स्टॉक ने 26 टाइम्स यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया था। स्टॉक ने एक नियर अबाउट एक 2600 के आसपास एक रिटर्न्स दिया है। वी कैन इफ यू टेक इट इन द टाइम्स ऑफ एक पोर्टफोलियो बनाया तो एक 26 टाइम्स यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है। ये एक आपको एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोमेंटम का एंड इसके बाद ही आप देखेंगे कि एक जो एक रैपिड एक वन साइड जो रैली स्टॉक ने दी है, इसी को एक रिकवर करने के लिए स्टॉक ने एक लोअर बॉटम टेस्ट किया है, ओके, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आप देख सकते हो कि एक मोमेंटम एक स्पेसिफिक रेंज में ही हमें ट्रेड करना चाहिए। एक एक्सेस मोमेंटम ऑलवेज लीड्स टू स्टॉक टू गिव अ गुड डाउनफॉल। एक फिर से एक स्टॉक को डाउनफॉल लेना पड़ा, एक इसी रेंज के आसपास आना पड़ा बिकॉज इट गिव क्वाइट अ वेरी अपसाइड रैली। एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट करने के लिए स्टॉक को फिर से एक इसी सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड करना पड़ा एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि पिछले 3 से 4 महीने में इन द मंथ ऑफ जुलाई स्टॉक ने एक 20% के आसपास एक डाउनफॉल दिया। इन द मंथ ऑफ अगस्त एक फिर से एक 32% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक मंथ ऑफ सितंबर एंड दिस अक्टूबर इटसेल्फ एक स्टॉक एक 12 से 13 रुपए के आसपास आते ही लोअर एंड से रिजेक्शन जरूर ले रहा है। एक सपोर्ट लेके एक स्टॉक एक बैक एक पुल बैक जरूर देने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक एंड डेफिनेटली एक स्टॉक एक जो हाईएस्ट जो टारगेट था एक रेजिस्टेंस लेवल जो क्रिएट किया था इसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। आप देखेंगे कि इन द मंथ ऑफ जुलाई जो एक स्टॉक ने हायर लेवल जो क्रिएट किया था एक 32 रुपए के आसपास, ओके, एक 32 रुपए के आसपास स्टॉक आते ही I have marked the target here. एक इसी टारगेट के आसपास आते ही we can investors can benefit with the returns of 84 to 85%. ओके, तो एक आप देख सकते हो कि एक अच्छा मोमेंटम ये एक स्टॉक हमें दिखाए देने की कोशिश में है एंड वी हैव एक एक्सप्लेनेशन हमें जरूर लिया है एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कंटिन्यूस एक डाउनफॉल देने के बाद एक स्टॉक एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है एंड द स्टॉक कैन इवन गिव अ गुड टारगेट्स। एक इसी के ऊपर एक बियॉन्ड द टारगेट्स मिल सकता है हमें। एक 57 टू 58 के आसपास भी स्टॉक आ सकता है, बट एक जो नियरेस्ट टारगेट हमें स्टॉक का दिखाई दे रहा है एक 32 रुपए के आसपास जरूर एक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा एंड इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद गुड रिटर्न्स इनटू द स्टॉक एंड दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो। एज वी हैव सीन एक अर्लियर जो एक पार्ट में हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बेरिश फॉर्म जरूर ले रहा है, एक करेक्शन की राह में है एक निफ्टी और बैंक निफ्टी, बट क्या एक 18,000 लेवल के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जो एक हमने लोअर लेवल जो हमने स्टॉक की अभी डिस्कस किया था एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो सस्टेन कर पाएगा और इट विल ट्राई टू गिव अ गुड करेक्शन बियॉन्ड दोज लेवल्स और इट माइट गिव अ रिवर्सल एंड गिव अ हायर लेवल। क्या है आपका एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताना एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।